अगर आपने पढ़े हो 40 या जो भी नॉर्म्स हैं उसमें सारा हस्तक्षेप गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि कलेक्टर के पास चला जाए और लोग रोते फिरें, जमीनों पे कोई कब्जा कर ले और रोते फिरें लोग, जब एक बोर्ड बैठा हुआ है, काम हो रहा है। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। सबसे पहले तो आज जो संशोधन लाने की बात हो रही है उसमें मुत्तवली की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई है। इसका मतलब कि अगर वो वक्फ के हितों के खिलाफ या मुस्लिम समाज के हितों के खिलाफ जाकर पीछे से डील कर देता है और भ्रष्टाचार के माध्यम से उस प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल करता है तो उस पर अब कानूनी कार्रवाई होगी। क्या आप इसके खिलाफ है क्या? पॉइंट नंबर 2, एक और बात भी है। वैसे तो आप लोग सब लोग संविधान की बड़ी दुआई देते हैं, आइन 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 करते। सुनिए ना, सुनिए आपा जी, सुनिए तो आप आइन आइन करते हैं। ये मुझे बताइए कि वक्फ के पास जो प्रॉपर्टी मन में आए वहां पर रुमाल रख दे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी। जैसे ताजमहल, आप कहते ताजमहल हमारी है तो ताजमहल आपका हो गया, महाकुंभ की जमीन हमारी है, पार्लियामेंट की जमीन हमारी है, 1500 साल पुराना गांव हमारा है। अरे भाई, कुरान पाक नाजिल हुई 1400 साल पहले और 1500 साल पुरानी जमीन क्लेम करने बैठे हैं। तो ये जो अनलिमिटेड पास, ये हिंदुओं के पास तो नहीं है, ये जैन के पास तो नहीं है, ये ईसाई के पास तो नहीं है। आइन आइन करने वाले कहते हैं और धमकी देते हैं कि शाहीन बाग बना देंगे। अब तो धमकी आज दी है कि इंशाल्लाह हम एक हो जाएंगे और जीतेंगे। कोई कहता है कि यहां पर सिविल वॉर हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि ये संवैधानिक तरीका है क्या? ये संवैधानिक तरीका है कि जो बनाया मैं अपनी रुमाल रख दूं वो प्रॉपर्टी मेरी? आप एक बात बताइए कि वक्फ बोर्ड में चेयरमैन कौन बनाता है? जो गवर्नमेंट होती है। अच्छा, जिसकी जो सरकार होती है, किसी भी स्टेट में जो सरकार है, जिसकी भी सरकार, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, वो मुसलमान नहीं बनाते हैं उसको, कोई खानका वाले नहीं बनाते हैं। उसका चेयरमैन जो होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है और वाइस चेयरमैन, पूरी कमेटी, वो पूरी चीजें गवर्नमेंट बनाती है। कि बहुत not bad. सारे मुस्लिम समाज के इंटेलेक्चुअल्स हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपको मैं बताऊं, अनवर मणिपड़ी, ये मुस्लिम हमारे कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन के हेड थे। इन्होंने रिपोर्ट दी कि कर्नाटका में 54,000 एकड़ की जमीन में से 29,000 एकड़ कर्नाटका कांग्रेस के बड़े नेताओं ने हड़प ली। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी। क्या ये सच है या झूठ है? क्या ये सच है या झूठ है कि बिहार से लेकर हर जगह पर वक्फ की जो जमीन है, हालांकि तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा लैंड बैंक है, वो लैंड बेची नहीं जाती है, परंतु वो अलग अलग तरीके से एक नेक्सस, लैंड माफिया का, वक्फ के ऑफिशियल्स का और बाकी के कुछ लोगों का, पॉलिटिकल लोगों का मिलकर वो नेक्सस यूज करते हैं और वो प्रॉपर्टी हमारे काम तो कभी नहीं आती। अब जो चेंजेस लाए जा रहे हैं, ये सारे चेंजेस वो चेंजेस है जो अलग अलग कमीशन और कमिटीज और रिपोर्ट्स ने उसको रेकमेंड किया, पर क्योंकि मोदी करता है तो आपको उससे विरोध करना है। सीए का मैं सीए में नहीं जा रहा था, मैं कह रहा था ये पैटर्न वही बन चुका है। आपको याद होगा 1 साल पहले मैं आपके साथ, यास्मीन जी के साथ ही डिबेट में आया था, तो उस समय पर नैरेटिव था ये सीए कानून आ जाएगा तो मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी। गौरव जी, अब 1 साल हो गया है, उससे अधिक हो चुका है नोटिफाई होकर ये कानून। कितने मुसलमानों की नागरिकता छिनी? अब सीए को हटा दो, वक्फ से रिप्लेस कर दो। वक्फ आएगा तो देखिए मस्जिदें छिन जाएगी, हमारी कब्रिस्तान पर बुलडोजर चल जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगा। तो वक्फ बहाना है, सिर्फ दंगे भड़काना। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। ये जो वक्फ में अमेंडमेंट है, ये किसने प्रपोज किया? गौरव सावंत ने, नरेंद्र मोदी जी ने, ये सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने, ये राइन जेपीसी रिपोर्ट ऑफ रहमान खान ने, आगा खानी समाज ने, दरगाहों के सज्जादा नशीन ने। क्योंकि ये वक्फ के पास जो पावर्स है, 37 लाख एकड़ जमीन तो आ गई, परंतु पता है इनकम कितनी है इस वक्फ की? पूरे वक्फ की 163 करोड़। 37 लाख एकर्स मींस 37 टाइम्स द साइज ऑफ मुंबई। एक मुंबई की कितनी रेंटल इनकम होगी आप सोच सकते हो जगह की? द एंटायर वक्फ प्रॉपर्टी इज गेटिंग इनकम ऑफ 163 करोड़। सच्चा रिपोर्ट से इट शुड गेट एटलीस्ट 12,000 करोड़, व्हिच मींस दिस बैटल इज नॉट बिटवीन गौरव सावंत एंड यास्मीन ओवर वक्फ, इट इज बिटवीन द बेवा, इट इज बिटवीन द यतीम, इट इज बिटवीन द अनाथ ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी वर्सेस द लैंड ग्रैबर्स। तो आज यास्मीन जी लैंड ग्रैबर के साथ खड़ी है, आज यास्मीन जी लैंड चोर के साथ खड़ी है, और यास्मीन जी आपको लैंड चोर के साथ खड़े नहीं होना चाहिए।